ओम साई राम। मैं सुनील कुमार, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। बिलथरा रोड जिला बलिया का रहने वाला हूँ। बाबा ने मेरे पे हमेशा मेरी सहायता, मेरी मदद की है। मेरे को बाबा से जुड़े हुए 2009 से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा ने मेरी हर तकलीफ को दूर किया है। मेरी शादी नहीं हो रही थी तो बाबा से मैं रोज़ प्रार्थना करता था। 2013 की बात है ये। फिर बाबा ने जन्माष्टमी के दिन मेरा रिश्ता लेकर आए और मेरी शादी उसी साल कराई। और उसके बाद मेरा बच्चा नहीं हो रहा था तो बाबा ने हम दोनों को, पति पत्नी को शिरडी बुलाया और शिरडी बुला के हमारी पत्नी ने बाबा से लड़का मांगा और बाबा ने हमें बच्चा दिया। और लड़का भी जो हमारा हुआ बृहस्पतिवार के दिन रात 12 बजे हुआ। जन्माष्टमी के एक दिन पहले 2015 की बात है। सप्तमी के दिन हुआ और उसके सुबह अष्टमी थी। बाबा ने हम पे अपार कृपा की है। ओम साई राम। फिर मेरे ऊपर कुछ परेशानियां आई। 2018 की बात है। 2018 में मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें घुस गई थी जो निकल नहीं रही थी। मेरा हमेशा मेरे दिमाग में वही आता रहा। तो मैं शिरडी गया। 2018 में नवंबर महीने में मैं शिरडी गया और शिरडी गया तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरा दिमाग सही कर दीजिए। तो मैं जब शिरडी से आया तो 2019 में मार्च का महीना पर था। तो शुरुआत में बाबा ने जिस आदमी के प्रति मेरे दिमाग में आता था उससे बाबा ने फैसला कराया और वो सब चीज़ जो दिमाग में था गलत था। और बाबा, मैं जब से शिरडी है तब से बाबा उस चीज़ को गलत बताते थे और अपने को सही बताते थे। और फिर बाबा मेरे अपने दिमाग में अपना चेहरा दिखा के, अपना चीज़ रटवा के मेरे दिमाग से वो चीज़ निकाल दिए और मेरा दिमाग सही कर दिए बाबा। और दिमाग सही होने के बाद उसी साल बाबा ने हमको एक बच्ची दिया जो 2019 में सप्तमी के दिन हुई। सप्तमी के दिन नवरात्रि में 11:28 पे हमारी बच्ची हुई और बाबा ने बच्ची का जन्म दिया। और बाबा ने कुछ हमारा संजोग खराब था, जो हमारी प्रॉपर्टी जगह हुआ सब इधर उधर बिक गई और हर चीज़ बर्बाद हुआ। मैं उसी साल भोपाल निकल गया और भोपाल जाने के बाद मैं वहाँ एक प्रॉपर्टी के मैटर में फंस गया। तो मेरे को जो प्रॉपर्टी जिससे मैंने लिया था उसने मेरे को झूठी गलत प्रॉपर्टी दे के मेरे को फंसा दिया था और मैंने उसको पैसा भी दे दिया था। उसने मेरे को 1 साल तक मतलब पूरा वो किया, जैसे दौड़ाया धुपाया, हर चीज़ किया, हैरान किया, परेशान किया, हर तरह की, मतलब जैसे नहीं देने की चेष्टा थी उसकी। फिर मैंने 2019 में छठ की सुबह मैंने गाड़ी पकड़ा और भोपाल से गाड़ी पकड़ा, मैं गया मनमाड़ से फिर मैं शिरडी गया और शिरडी जाके बाबा से प्रार्थना की कि बाबा उसकी कोई प्रॉपर्टी बेचवा के हमें पैसा दिवा दीजिए। जैसे वो बोल रहा था सामने वाला कि आपको जो मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा मैं दूंगा। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा उसका खेत बेचवा दीजिए, चाहे उसको दुकान बेचवा दीजिए और मेरा पैसा दिवा दीजिए। तो मैं फिर वहाँ से आया शिरडी से, तो मैंने व्रत उठाई बाबा की। तो व्रत में ये फैसला निकला, उसने बोला कि क्या नाम है, बाबा ने फैसला दिलवाया। उसने बोला क्या नाम है कि आप मेरी दुकान ले लीजिए और आप चाहे जितने में बेच दीजिए, उससे हम 15 लाख में दुकान ले लीजिए और आप जितने में बेच दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं, अपना पैसा आप ले लीजिए। मैंने दुकान की बहुत चेष्टा की, दुकान नहीं बिकी। फिर दुकान उसी ने बेचा तो उसका खेत भी बिका। अगले 2020 में खेत भी बिका, उसका खेत बिका। तो उसने, जैसे मेरे को 15 लाख लेना था, मैंने बाबा से प्रार्थना किया था 15 ही लाख का, तो उसने मेरे को 10 ही लाख दिया और 10 लाख दे के फिर निपटारा कर लिया, बोला कि अब नहीं दूंगा। तो उसने मेरे को 5 लाख लूटा। फिर उसका दुकान भी जो लिया था उसने उसको 1 पैसा नहीं दिया, उसका 15 लाख रुपया लूट गया। ये है बाबा की महिमा। और मैं वहाँ से सीधा अपने घर ईपी चला आया, बिलथरा रोड। ओम साई राम।